अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्सर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। एक बार फिर से मैं आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जो मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन्हीं 4 गुनाहों पे जिसकी कल हमने ज़िक्र किया था उसी से हम शुरू करेंगे कि कौन कौन से गुनाह हैं जिनसे हमें बचना है। तो उसमें जो सबसे पहले गुनाह है जिसको बचने की हम सबको ज़रूरत है वो है शिर्क। यानी हमें शिर्क जो है अल्लाह पाक उसे किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा। कलाम पाक में भी वो फरमाता है वो हमें हर गुनाह माफ़ कर सकता है, बड़े से बड़ा गुनाह वो माफ़ कर सकता है, वो कादिर व मुतलक़ है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन शिर्क को माफ़ करने को उसने मना किया कि वो शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। और इस बात को हम अगर कलाम पाक की रूह से देखें तो हम उसको सूरह निसा में देख सकते हैं। आयत 48 है जहाँ पे वो फरमाता है यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क किए जाने को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह किया और उस पर बोहतान बांधा। इसी तरह हम देखें अगर सूरह लुकमान में आयत 13 वहाँ पे भी अल्लाह पाक फरमाता है और जब लुकमान ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को नसीहत की तो उसने फरमाया कि ए मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के साथ शरीक ना करना। शिर्क मतलब किसी को शरीक ना करना। बेशक शिर्क जो है बहुत भारी जुल्म है। यानी अब इससे आप ये तो अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि शिर्क कितना बड़ा मतलब गुनाह है, कितना बड़ा। अल्लाह पाक उस गुनाह को माफ़ी नहीं देता, वो साफ साफ कहता है कि इस गुनाह की माफ़ी नहीं। इसी जगह मुझे एक शेर भी याद आ रहा है इकबाल साहब का जो मैं आपकी नज़र करती हूँ कि बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो यहाँ पे जब आपसे फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगी कि शिर्क ये नहीं है। शिर्क का मतलब कि अल्लाह ताला की मोहब्बत से ऊपर कोई मोहब्बत ना हो, ना उसका कोई शरीक ठहराया जाए। आसान अल्फाज में ये शिर्क है। लेकिन कुछ लोग जानते बूझते शिर्क करते हैं, उन्हें मालूम है वो शिर्क कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता और वो शिर्क कर बैठते हैं, उनको अंदाज़ भी नहीं होता कि वो शिर्क कर गए और शिर्क के गुनाह के वो मुर्तकिब हो गए। तो वो क्या चीज़ है, वो किस तरह का शिर्क है, उसी पर आज हम बात करेंगे कि शिर्क का मतलब कि अल्लाह के बराबर किसी को समझना, अल्लाह की मतलब ऊपर किसी मोहब्बत को या किसी अमल को ले जाना जो उसकी फ़ौक़ियत आपके ऊपर हावी हो जाए और उसको कर गुज़रने का जज्बा और जुनून आप पे तारी हो जाए और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर सब पीछे रह जाए, तो ये शिर्क के रमज़े में आएगा। आपका हर काम, आपके फ़र्ज़ की अदायगी, जो भी कुछ है, जो भी आपकी दुनियावी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के डर और अल्लाह की मोहब्बत से नीचे रहें तो आप महफूज हैं। और अगर उससे ऊपर कुछ भी जाता है तो वो शिर्क के रमज़े में आ जाएगा। अब अगर आप मान लीजिए अपने बीवी बच्चों के लिए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पूरा मशीन बन गए, उनकी खुशनुदी के लिए, उनके फ़राइज़ों को पूरा करने के लिए एक अच्छी तरह से फ़राइज़ पूरा कर रहे हैं, हक़ हलाल कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको खुश रखने के लिए आप ये भी भूल गए कि हराम हलाल की तमीज़ भूल गए। आपको ये हुदूदें भी याद नहीं जो अल्लाह ताला ने क़ायम की कि इन हुदूदों से तजावुज़ ना करना, आपने उसको भी पामाल कर दिया। और आप ये सोचते हैं कि भाई अगर मैंने ये काम नहीं किया, बच्चे की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करी, बीवी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करी, फ़लाँ शख्स की, अपने दोस्त की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करी, वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, रूठ जाएगा या हमें छोड़ के चला जाएगा। तो यानी आपको उसका डर है कि कहीं छूट ना जाए, तो उसके लिए आप गलत भी काम कर रहे हो, गुनाह भी कर रहे हो, उल्टे सीधे तरीक़े से भी कमा रहे हो। तो यानी उसकी मोहब्बत आपके इतना सर चढ़ गई कि आप अल्लाह के जो है काम थे आपने पूरी तरह से उनको पामाल कर दिया। उसका डर, उसका खौफ आपके दिल में बिल्कुल नहीं है। तो अब आप खुद समझ जाएं कि अल्लाह पाक की मोहब्बत से ऊपर रिश्तों की मोहब्बत हो गई। जबकि हमारे यहाँ माँ बाप का एहतराम है, उनके सामने शानों को झुकाए रखने का हुक्म है। अल्लाह पाक ने कलाम पाक में ख़ुद अपने ज़िक्र के बाद 4 मरतबा अल्लाह पाक ने माँ बाप के ज़िक्र को फ़ौरन वहाँ पे रखा है। तो इससे पता चलता है कि माँ बाप की इज़्ज़त और मोहब्बत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हम पर। लेकिन हमें उस वक्त भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे वालिदैन हमसे किसी ऐसी बात के लिए कह रहे हैं जो हमारे लिए अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह का हुक्म है उसके ख़िलाफ़ है, तो हमें
اس کو کرنے یا اس کو سر انجام دینے کا بالکل حق نہیں ہے، بلکہ ہم کو ان سے تمیز سے اور اچھی لینگویج میں اچھی شائستگی کے ساتھ آپ ان سے سمجھا سکتے ہیں کہ اے والدین، ہم آپ کے اس حکم کی سر انجام نہیں دے سکتے، اس حکم کو ہم نہیں پورا کر سکتے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمیں کفر کی دلدل کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہم آپ کے ہر بات مانیں گے لیکن اس کام کو ہم نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں سے صاف طور پہ منع کر کے ایک طرف ان کو سمجھا کے الگ ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں ہم مسلمان جو ہیں جو پیروی کرتے ہیں ہم پیروی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ تو ظاہر بات ہے آپ ان کا کردار پڑھیے کہ آپ کے جو تھے، آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے انکاری تو کیا تھا، نہیں تو آپ کے جو والد تھے، جو بہت سے لوگ ان کو والد کہتے ہیں، بہت سے چچا کہتے ہیں، وہ بہت بڑے سنگ تراش تھے، سنگ تراشی ہوتی تھی ان کے خاندانی، ان کا یہ پیشہ تھا، لیکن آپ نے منع کیا۔ انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ بھئی ہمارا خاندان کا کام ہے، ہم کیوں اس سے الگ ہٹے، تو اللہ نے انہیں توفیق دی، انہیں ہدایت دی، اور انہوں نے انکار کیا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، انہوں نے نکل گئے۔ تو آپ بھی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اگر غلط کرنے کو کہیں اور اللہ سے ایسے کام کو کرنے کو کہیں جس میں شرک ہو تو وہ آپ کر گزریں، نہیں، یہاں پہ منع ہے، آپ انہیں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو شرک سے دور رکھتا ہے اور بچاتا ہے، تو وہ ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے صحیح مسلم سے 243 پہ، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے، تو ہمیں اپنے نمازوں کو قائم کرنا چاہیے تاکہ اس سے اللہ کا خیال ہمارے دلوں میں تازہ رہے، ہمیں اس کی یاد ہر وقت ہمارے دل میں بنی رہے، ہم اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوں۔ اور اللہ پاک خود بھی فرماتا ہے، آپ اسے دیکھیں سورہ 108 آیت 2 میں، فضل لے ربے کا ونہر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو اور اس کی نعمتوں کا بھی چرچا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، سورہ 93 آیت 11 میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کی جو بھی نعمتیں جو وہ تمہیں دے رہا ہے اس کا خوب چرچا کرو، اس کا شکر ادا کرو، یہ نہیں ہے کہ دے دیا تو نہ شکری، اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہاں پہ میں ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ کی میزبان شائستہ سعید، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔